गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, सदगुरु से जीव का मिलन उस क्षण होता है जब जीव को यह खबर लगती है उसने अब तक संसार में जितने भी संबंध बनाए थे, उसका संसार से जितना भी मेल जोल था, वहां पर उसने सिवाय दुख के कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। जब संसारिक मेल झोल में, संसारिक मेल मिलाप में हमें सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता, तब कहीं जाकर हमारे भीतर किसी ऐसे मनुष्य की तलाश शुरू होती है जो हमारे अवगुण ना देखता हो, जो हमारी निंदा ना करता हो, जो हमारे अवगुण होते हुए भी हमसे प्रेम करता हो। और ऐसा मनुष्य इस संसार में केवल और केवल सदगुरु ही होता है। सदगुरु किसी के अवगुण नहीं देखते। जीव में कितने ही अवगुण भरे हों, सदगुरु फिर भी जीव के भीतर बैठे परमात्मा को ही देखते। सदगुरु जीव के अवगुणों को एक तरफ करके जीव जो हो सकता है, यानी कि वह परमात्मा, उस परमात्मा होने की संभावना को देखते। जो गुरु आपके अवगुण देखकर आपसे मुख मोड़ ले, आपके अवगुण देखकर आपको अपना शिष्य स्वीकार ना करे, वह गुरु अभी गुरु हुआ ही नहीं। गुरु कभी भी किसी को अवगुणों के लिए अस्वीकार नहीं करता। हमें सांसारिक संबंधों में निराशा किस लिए उपलब्ध होती है? इसीलिए तो उपलब्ध होती है क्योंकि उन संबंधों में हमारे अवगुणों को भी देखा जाता है और हमारे अवगुणों की आलोचना भी की जाती है। माँ बाप ताहना मार देते हैं, पत्नी ताहना मार देती है, पति ताहना मार देता है, बच्चे भी ताहना मार देते। अवगुण लेकर इस संसार में फिरोगे, इन लोगों के पास फिरोगे, तो यह संसार जीना ही दोबर कर देगा। इसीलिए तो जीव झूठे गुणों का लबादा ओढ़कर संसार में विचरना शुरू कर देता। गुण तो कोई नहीं होते, भीतर तो अवगुण ही होते हैं, पर क्योंकि संसार अवगुणों की आलोचना करता है, आलोचना से बचना चाहते हैं, इसलिए अवगुणों को भीतर छिपा लेते हैं और ऊपर गुणों के पुजारी होकर बैठ जाते। बाहर से कुछ और हो, भीतर से कुछ और हो, तो जीवन केवल और केवल खंडित ही होता है। उससे फिर जीवन में कोई रूपांतरण नहीं आता, उससे फिर जीवन में कोई सुगंध, कोई अमृत का स्वाद नहीं लगता। हम सभी का यही हाल है। ऊपर से तो हम शांत और शील बनते हैं, लेकिन भीतर क्रोध और काम हमें धक्के मारते। बाहर से देखने पर किसी को हमारे भीतर का पता नहीं चलता। बाहर से देखने पर किसी को पता नहीं कि हमारे भीतर काम के विचार चल रहे हैं कि क्रोध के विचार चल रहे हैं। बाहर से हम अपने आप को कुछ और दिखाने का ढोंग करते हैं और भीतर हम किन्हीं और ही ख्यालों, किन्हीं और ही कल्पनाओं, किन्हीं और ही स्वादों में डूबे रहते। असल में जब जीव संसार के भय के कारण अपने अवगुणों को भीतर छिपा लेता है और ऊपर गुणी होने का लबादा ओढ़कर बैठ जाता है, तो वह इन गुणों के कारण मिलने वाले सम्मान से इस कदर चिपक जाता है कि वह भूल ही जाता है उसके भीतर अवगुणों का ढेर लगा हुआ। यह तो केवल ऊपर गुणों का लबादा ओढ़ा हुआ। जितना हम अपने अवगुणों को छिपाते हैं, उतना ही समाज में हमें सम्मान भी मिलता है। जो पूरी तरह अपने अवगुणों को ढांकने में समर्थ हो जाता है, लोग उसे गुरु बनाकर बैठ जाते। असल में काम को ढांक लेना, क्रोध को ढांक लेना और बात है, और काम और क्रोध से ऊपर उठ जाना और बात है। जिन्होंने केवल पर्दों से काम को ढांक लिया है, उनके पर्दे किसी दिन उड़ जाएंगे। जिस दिन पर्दे उड़ जाएंगे, भीतर छिपा काम प्रकट हो जाए। बाहर से कुछ और हो, भीतर से कुछ और हो, तो दो दो जिंदगियां जीनी पड़ेंगी, बाहर की अलग, भीतर की अलग। बाहर से हंसना पड़ेगा, भीतर दुखी होना पड़ेगा। जीवन को दो हिस्सों में बांट लेना ही जीवन को खंडित कर लेना। जैसे भीतर से हो वैसे ही बाहर से जीना। भीतर और बाहर में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। अगर भीतर से आनंदित हो तो बाहर भी आनंद के झरने बहने चाहिए। अगर भीतर दुखी हो, भीतर आंसू है, तो बाहर भी आंखों से आंसू बहने चाहिए। ऐसा नहीं कि भीतर दुख है और बाहर आप समाज में मुस्कुराने का दिखावा कर रहे हैं। ऐसा दिखावा करने से कुछ ना होगा, बस भीतर के दुख पर पर्दे ही पड़ेंगे। पर्दे तो देर सवेर उड़ ही जाते हैं। हवाओं का कोई भरोसा नहीं है, कब आए और कब पर्दों को उड़ा कर ले जाए।
अवगुणों को गुणों के पर्दे से ढांकने से बेहतर है अवगुणों से ऊपर उठ जाओ, फिर गुणों का लबादा ओढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर भीतर ही गुण पैदा हो जाएं, तो बाहर गुणी होने का दिखावा नहीं करना पड़ता। भीतर के गुण बाहर प्रकट होना शुरू ही हो जाते। जो कुछ हमारे भीतर होता है वह धीरे धीरे हमारी बाहर इस देह पर भी प्रकट होना शुरू हो जाता। अगर भीतर क्रोध हो तो बाहर आंखें लाल हो जाती हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुट्ठियां बीत जाती हैं। अगर भीतर काम हो तो बाहर आंखें भी काम वासना से भर जाती हैं, काम इंद्री सक्रिय हो जाती। जो कुछ भीतर होता है वही बाहर इस देह पर भी घटित होता। हमें चाहिए हम भीतर और बाहर को एक कर लें। जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर प्रकट हो, लेकिन हम बाहर और भीतर को अलग करने का प्रयास करते हैं। बाहर से हम गुणी हो जाते हैं, भीतर से अब गुण वैसे के वैसे ही होते। बाहर से हम झूठी मुस्कुराहट का लबादा ओढ़ लेते हैं, भीतर दुख बरकरार होता है, भीतर चीखते और चिल्लाते। जीवन में रूपांतरण खंडन से नहीं होता, एकता से होता। जब भीतर और बाहर दोनों जगह लयबद्धता सज जाती है तब जीवन रूपांतरित होना शुरू होता। जिस दिन भीतर काम से ऊपर उठ जाओगे, जिस दिन भीतर क्रोध से ऊपर उठ जाओगे, भीतर शांत और शील हो जाओगे, उस दिन बाहर इस देह पर भी शांति और शीलता की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे भीतर मन है, इसलिए देह पर भी मन की झलक मिलना शुरू हो जाए। मन है उदास, प्यासा, निराशा से भरा हुआ। देह भी उदास, मुरझाई हुई और प्यासी नजर आनी शुरू हो जाती। भीतर जो कुछ है वही देह पर प्रकट होता है। देह पर क्रोध की झलक मिलती है तो बाद में मिलती है, पहले भीतर क्रोध पैदा होता। देह काम वासना के अधीन होती है तो बाद में होती है, पहले भीतर मन काम वासना के अधीन होता। इसलिए अगर भीतर मन हो तो देह पर भी मन की झलक मिलती है। अगर भीतर परमात्मा हो तो देह पर भी परमात्मा की झलक मिलती। पर अधिकतर जीव भीतर मन से घिरे हुए हैं, इसलिए हमें उन्हें देखकर कभी भी उनके भीतर बैठे परमात्मा की झलक नहीं मिलती। हम कहते तो हैं सब में परमात्मा का वास है, लेकिन सब में हमें परमात्मा का वास नजर नहीं आता। दूसरे तो दूर, हमें खुद में परमात्मा का वास नजर नहीं आता। उनकी ही देह पर परमात्मा की झलक मिल सकती है जिनके भीतर भी परमात्मा निवास करता। ऐसी झलक हमें सद्गुरु के चेहरे पर मिल जाती। सद्गुरु को देखकर हमें उस प्रभु की याद आ जाती। ऐसा लगता है मानो हमने अपने सद्गुरु में परमात्मा को देख ली। उसका कारण यही है कि सद्गुरु के भीतर भी परमात्मा वास करता। सद्गुरु के भीतर मन नहीं है, इसलिए देह पर नूर नजर आता है, उदासी नजर नहीं आती। देह पर चमक नजर आती है, धुंधलाहट नजर नहीं आती। सद्गुरु भीतर मन से ऊपर उठ गया। मन से ऊपर उठकर उसके भीतर परमात्मा प्रकट हो गया है, जिस कारण जो उसके भीतर है वही उसकी देह पर प्रकट हो जाता। भीतर है प्रकाशित परमात्मा, इसलिए देह भी चमकती हुई मालूम पड़ती है। भीतर है नूर से भरा हुआ परमात्मा, इसलिए सद्गुरु की देह भी नूर से भर जाती। हम भीतर हैं दुख से भरे हुए, इसलिए हमारी देह पर भी दुख की झलकें मिलना शुरू हो जाती। बजाय इसके कि हम बाहर से अलग ढंग से अपना जीवन संभालें और भीतर से अलग ढंग से संभालें, हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रूपांतरण लाएं। भीतर रूपांतरण ले आओगे तो बाहर का जीवन अलग से संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भीतर अगर गुण धारण कर लोगे, गुण अगर भीतर प्रकट हो जाए तो बाहर से गुणों का लबादा ओढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भीतर अगर मन से ऊपर उठ जाओ, भीतर अगर परमात्मा प्रकट हो जाए तो बाहर से भक्त होने का लबादा ओढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने ऊपर से झूठे लबादे ओढ़े हैं, क्योंकि भीतर से जैसे हम हैं, अगर हम वैसे ही अपने आप को संसार के आगे प्रकट कर दें तो यह संसार हमें स्वीकार करने के लिए राजी न होगा। हम भीतर इतने अवगुणों से भरे होते हैं कि हमें अपने अवगुण छिपाने पड़ते। केवल एक लौता सद्गुरु ही ऐसा होता है जिसके सामने जाकर हमें अपने अवगुण छिपाने नहीं पड़ते, क्योंकि सद्गुरु किसी को भी अवगुणों के कारण ताड़ता नहीं है, उन्हें बुरा नहीं कहता या फिर उनसे नाराज नहीं होता। सद्गुरु सभी जीवों को अपनाता। सद्गुरु कभी यह नहीं देखता कि कौन कितने अवगुणों से भरा, वह तो सबके भीतर छिपे गुणों को देखता। सद्गुरु जानता है
जब तक जीव मन के खेल में फंसा है तब तक इसके भीतर अवगुण ही भरे रहेंगे। लेकिन इस मन से परे भी अस्तित्व है जिसे सद्गुरु की सहायता से शिष्य जान सकता। जब शिष्य सद्गुरु की सहायता द्वारा मन से परे के रहस्य को जान जाता है तब वह उस परमात्मा में प्रवेश करना शुरू कर देता। परमात्मा के पास और कुछ, परमात्मा तो गुणों का खजाना। जो प्रभु में समा गया उसके भीतर, वह भीतर गुणों से भर गया। अब गुणों से ऊपर उठने का एक ही उपाय है कि इस मन से ऊपर उठ जाओ। मन तो अवगुणों से ही भरा रहेगा, नए नए अवगुण इकट्ठे कर लेगा। मन से ऊपर उठोगे तो प्रभु की शरण में पहुंचोगे। प्रभु की शरण में पहुंच गए तब फिर गुणों के खजाने की खबर लग जाएगी। मन से परे है गुणों का खजाना और मन में लगे हैं अवगुणों के अंबार। अवगुणों के अंबार किसी काम ना आएंगे। भीतर अवगुणी होकर, बाहर से गुणी होकर दो तरफा जीवन जीना शुरू कर दोगे और यह दो तरफा जीवन विक्षिप्त जीवन की खबर देता। जीवन को बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने भीतर और बाहर अलग अलग बांट रखा है। भीतर और बाहर दोनों में लयबद्धता लानी है। द्वैत से ऊपर उठना है, एकता में पहुंचना। हमने बाहर तो सब कुछ द्वैत में बांटा ही हुआ है, हमने अपने आप को भीतर भी द्वैत में बांट रखा। जीवन को इस ढंग से बांट लेने से जीवन ऊर्जा खंडित हो जाती। वह जीवन ऊर्जा जो एक धारा में प्रवाहित होती है, वह धारा जिसका हमें ध्यान की गहराइयों में अनुभव होता है। इस खंडित जीवन के कारण हमें उस धारा की कोई खबर नहीं लग पाती। बाहर और भीतर अलग अलग जीने से बेहतर है भीतर रूपांतरण ले आओ। भीतर रूपांतरण ले आओगे, जो भीतर होगा वही बाहर भी प्रकट हो जाए। फिर बाहर का कुछ भी संभालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भीतर ही संभालने की आवश्यकता। भीतर अगर आप अपने को क्रोध में उतरने से संभाल सके तो बाहर कभी भी आपकी देह पर क्रोध प्रकट नहीं होगा। भीतर अगर आप अपने आप को काम में उतरने से संभाल सके तो बाहर आपकी देह काम के अधीन नहीं होगी। भीतर हम काम वासना में डोल जाते हैं, बाहर हम ब्रह्मचर्य की सख्त कस्में लेना शुरू कर देते। जब तक भीतर डोल रहे हो बाहर की शक्ति किसी काम ना आएगी। भीतर डोलना बंद कर जाओगे तो बाहर भी डोलना बंद कर जाओगे। भीतर काम में उतरना बंद कर जाओगे तो बाहर देह भी काम के अधीन होना बंद हो जाएगी। यही कारण है कि सभी संत, सभी सद्गुरु हमें भीतर की सफाई का उपदेश देते। भीतर अगर सफाई हो जाए तो चमक पैदा हो जाती। अब गुणों से ऊपर उठ जाओ तो गुण पैदा हो जाते। इसीलिए सद्गुरु कभी किसी के अवगुण नहीं देखता। सद्गुरु जानता है अब गुणों में जी रहा है, जीने की चाह है इसलिए जी रहा होगा। जब इनसे ऊब जाएगा, इनसे थक जाएगा, अपने आप ही गुणों से ऊपर उठकर गुणों की तलाश में निकल जाएगा। सद्गुरु को जीवों के अवगुण नजर नहीं आते क्योंकि सद्गुरु मन के अधीन नहीं है। जो मन के अधीन है उन्हें ही दूसरों में अवगुण नजर आते हैं और उन्हें ही अपने भीतर भी अवगुण नजर आते। मन के अधीन जो है वही अवगुणों से भरा हो सकता। इसलिए सभी संतों का मत मन से परे जाने का मत है, इस मन से ऊपर उठने का मत है। कोई संत यह उपदेश नहीं देता कि इस मन में बैठे रहो, कि इस मन में बैठे बैठे ही मालिक की भक्ति करते। सभी संत यही उपदेश देते हैं कि इस मन को अगर मालिक की भक्ति में लगाओ तो केवल इसलिए लगाओ ताकि इससे ऊपर उठने में आसानी हो जाए। असल उद्देश्य इस मन से ऊपर उठना। इस मन का कोई भरोसा नहीं है, यह कभी भी डोल सकता। आज प्रभु के नाम की लिव लगी हुई है, कल काम वासना में लीन हो सकता। जब यह मन प्रभु में लीन हो उस क्षण का लाभ उठा लो, उस क्षण इस मन से ऊपर उठने का प्रयास करो। जब काम वासना में यह लीन होता है तब तो यह आपको ऊपर उठने ही नहीं देता, तब तो यह आपको नीचे की तरफ ही गिराता। जब ऊर्जा ऊपर उठे तब ध्यान है, जब ऊर्जा नीचे उठे तब पतन है। निचली योनियों में गिरने का अर्थ भी यही है। जब हमारी जीवन ऊर्जा ऊपर उठने की बजाय नीचे काम में गिरती है तब हम निचली योनियों में पहुंच जाते हैं, पशु की योनि में पहुंच जाते। पशुओं के लिए सबसे ज्यादा आनंदित बात, सबसे ज्यादा आनंद काम में ही है। हमारे पास काम से परे धन है, मकान है, गाड़ियां। आनंदित होने के लिए कई चीजें हैं, सुखी होने के लिए कई चीजें।
लेकिन पशुओं के पास काम के बाद कोई और आनंद उपलब्ध नहीं है। पेट भरना पशु के लिए आनंद है, काम में लीन होना पशु के लिए आनंद है। जब कोई जीव भी ऐसा ही हो जाता है, केवल अपना पेट भरता है, काम वासना के अधीन रहता है, पेट भरता है, काम वासना में उतरता रहता है, तब वह भी पशु जैसा जीवन जीना शुरू कर दे। हमें यह मनुष्य जन्म केवल अपना पेट पालने के लिए नहीं दिया गया। हमें यह मनुष्य जन्म काम वासना में लिप्त रहने के लिए नहीं दिया गया। हम यह मनुष्य जन्म दिया गया है ताकि हम इस देह के बंधन से ऊपर उठे, जिस पापी पेट के लिए हम दर दर मारे फिरते हैं, जिसे भरने के लिए हम इतना कुछ सहते हैं, यह देह के बंधन में बंध कर मिलता। जब तक देह के बंधन में बंधे हो, पेट को भरने का बंदोबस्त करना ही होगा, खाली पेट के दर्द को सहना ही होगा। भूख और प्यास में हिम्मत उलझे रहना, जीवन में कुछ ऐसा भी खोज लेना, कोई ऐसा तल भी खोज लेना जहां भूख और प्यास से भी ऊपर उठ जाते। भूख और प्यास भी एक तरह का दुख ही है। भूखे और प्यासे आदमी को भला कौन सा सुख होता। कितने ही दुख जीवन में क्यों ना हो, अगर प्यासे होने पर पानी ना मिले तो प्यासे होने का दुख बाकी सभी दुखों से विराट हो जाएगा। कितने ही जीवन में दुख क्यों ना हो, अगर भूखे होने पर खाना ना मिले तो बाकी दुख छोटे पड़ जाएंगे और भूख का दुखड़ा विराट हो जाएगा। भूख और प्यास में भी मत उलझे रह जाना। अंतस के उस तल पे भूख और प्यास भी नहीं लगती। सुर्त को भोजन की आवश्यकता नहीं, सुर्त का भोजन बड़ा ही सूक्ष्म भोजन है। देह को भोजन की आवश्यकता पड़ती, देह को भरना पड़ता। देह का भोजन फल सब्जियां रोटी दाल वगैरह। सुर्त का भोजन आत्मा का भोजन ध्यान है। ध्यान सबसे सूक्ष्म भोजन है। ध्यान के सहारे कई दिन बिना कुछ खाए रह सकता है, क्योंकि ध्यान बड़ा ही सूक्ष्म भोजन है। ध्यान भी हमें भीतर भरता है। ध्यान की यह उपलब्धि तब तक नहीं होती जब तक हम बाहर और भीतर दो अलग तरह का जीवन जीते। जब तक हम मुख पर गुणों का लबादा उड़े हुए हैं, भीतर अवगुण छिपाए हुए हैं, तब तक ध्यान की उपलब्धि नहीं होने वाली। भीतर हमें गुण पैदा करने होंगे, भीतर हमें वैसे बीज पैदा करने होंगे, भीतर हमें गुणों का ऐसा बीज बोना होगा जिसकी शाखाएं बाहर तक पहुंचती हो। इन अवगुणों से ऊपर उठने के लिए सबसे आवश्यक बात तो यही है कि जब आप किसी सच्चे सद्गुरु की शरण में जाते हैं, तब आपको अपने आप को छिपाना नहीं चाहिए, अपने अवगुणों पर पर्दे नहीं डालने चाहिए। कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप सद्गुरु के पास जाकर अपने अवगुणों का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दें। नहीं, आप जब सद्गुरु के पास जाएं तो बस अपने अवगुणों के ऊपर गुणों की चादर ढांक कर ना बैठ जाए। बाहर से अपने आप को गुणी दिखाने के प्रयास में न लग जाएं, बाहर से शांत और शील होने का दिखावा ना करने लग जाएं। जैसे भीतर हो वैसे ही गुरु के सामने पेश हो जाओ। भीतर गंदगी है, गुरु के सामने वैसे ही पेश हो जाओ, दिखावा मत करो। अगर गुरु को भी धोखे में डालोगे तो जीवन भर इन अवगुणों के साथ जीना पड़े। लोगों को तो हम धोखे में डालते ही हैं, उनसे तो अपने अवगुण छिपाते ही हैं। सद्गुरु के पास जाकर भी हम अपने अवगुण छिपाना शुरू कर देते। सद्गुरु के पास जाकर अपने आप को ढांकना मत, अपने भीतर पर्दे डालकर मत बैठ जाना। जैसे हो वैसे ही गुरु के आगे शीश नवा देना। सच्चे हृदय से इन अवगुणों से ऊपर उठने के लिए प्रार्थना करोगे तो गुरु कृपा करके आपको इन अवगुणों से ऊपर उठा लेगा। बहुत से सत्संगी जिन्हें अपने भीतर अवगुण नजर आना शुरू हो जाते, जिन्हें यह समझ आ जाती है कि हमें इन अवगुणों को छिपाने की बजाय गुरु की शरण में जाकर इनसे ऊपर उठने का उपाय खोजना चाहिए, उन पर सद्गुरु की दया मेहर हो जाती है, बख्शीश हो जाती है। सद्गुरु उन्हें नामदान दे देते। नामदान मिल जाने का अर्थ है कि जीव ने अवगुणों से ऊपर उठने का फैसला लिया, विकारों से ऊपर उठने का फैसला लिया। लेकिन जब तक जीव मन के दायरे में रहेगा, मन में कैद रहेगा, तब तक उसका यह फैसला डामाडोल होता रहेगा। कभी कभी उसका ख्याल नाम की तरफ जाएगा, कभी कभी मन में ही उलझा रहेगा। इसलिए सद्गुरु साफ ही कह देते हैं, नामदान मिल जाना मुक्ति मिल जाना नहीं। क्योंकि नामदान मिल जाने के बाद भी कभी कभी जीव अवगुणों से ऊपर उठने में खेद करता है।
अब गुणों से ऊपर उठने को राजी नहीं होता, गुणों को धारण करने को राजी नहीं। अब गुणों में रहते रहते अब गुणों में मजा आने लगा, विकारों में रहते रहते विकारों में स्वाद आने लगता। हम इतना समय काम वासना में लीन रहे हैं, इतनी उम्र हमने काम वासना में लगाई है कि हमें काम वासना में अब मजा आने लगा। अगर कोई सद्गुरु हमसे कहे काम वासना से ऊपर उठ जाओ, काम की तरफ ध्यान ना दो, तो हमारे लिए यह करना बड़ी ही कठिन बात, कठिन होना ही है, क्योंकि हमने उसका स्वाद अपने आप को लगा लिया। जब लत लग जाती है तब लत को छोड़ना मुश्किल हो जाता। इसलिए नामदान के बाद भी हम ऊपर उठने को राजी नहीं हो पाते, क्योंकि जो लत पहले हमने लगा रखी है नीचे उतरने की, उसी लत के शिकार हुए हम बार बार नीचे उतरते रहते हैं। और नीचे उतरना ही और ऊर्जा का ऊपर न उठने की बजाय नीचे की तरफ गिरना ही पशु की योनि में गिरना। पशु भी काम में ही लीन। मनुष्य के पास दोनों ही संभावनाएं, वह पशु भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है। परमात्मा होने के लिए यह आवश्यक है कि पहले जीव पशु के तल से ऊपर उठकर मनुष्य के तल तक आए। मनुष्य तो मनुष्य ही नहीं है। जब हमारी जीवन शक्ति काम केंद्र पर ही चोट मारती रहती है, जब हमारे प्राण काम केंद्र पर सक्रिय हो जाते, तो हम पशु जैसा जीवन जी रहे होते। जब हमारी जीवन शक्ति, जब हमारे प्राण हमारे हृदय में संग्रहित हो जाते, तब हम मनुष्य हो पाते हैं। क्योंकि मनुष्य होने का अर्थ है, हृदय के द्वार खुल जाने का अर्थ है सभी मनुष्यों से प्रेम हो जाना। सभी मनुष्यों से प्रेम हो जाना तब तक संभव नहीं है जब तक हृदय के द्वार ना खुल जाए। कोई गाली दे जाएगा तो उससे प्रेम थोड़ी रह जाएगा, लेकिन जब हृदय के द्वार खुल जाएंगे तो किसी का गाली देना भी किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालता, बल्कि उसके प्रति भी भीतर प्रेम ही प्रेम बरसता। मनुष्य होने के लिए हमें काम केंद्र से ऊपर उठकर हृदय तक आना होगा, हृदय के द्वार खोलने होंगे। जब हम पूरी तरह मनुष्य हो जाते हैं, हमारा सभी मनुष्यों से प्रेम हो जाता, तब हमारे लिए उस परम में समाने का द्वार खुलता। जब तक हम दूसरे मनुष्यों से नफरत करते हैं, तब तक हम द्वैत में फंसे रहेंगे। परमात्मा द्वैत में नहीं आता। इसलिए जब तक मनुष्य सभी के प्रति प्रेम से नहीं भरता, सभी को एक समान देखना शुरू नहीं करता, सभी मनुष्यों को एक रूप नहीं देखता, तब तक वह उस एक परमात्मा को नहीं देख पाता। उस एक को देखना है तो सभी में एक रूप ही देखना होगा, सभी में प्रेम ही देखना होगा, सभी में गुण ही देखने होंगे, सभी में परमात्मा ही देखना होगा। केवल सद्गुरु ही ऐसे होते हैं जो सभी में परमात्मा को देखते। सद्गुरु को पापियों में पापी नजर नहीं आते, उनके भीतर छिपा परमात्मा नजर आता। सद्गुरु को चोरों में चोर नजर नहीं आते, सद्गुरु को उनके भीतर छिपा परमात्मा नजर आता। सद्गुरु को कपटियों में कपट नजर नहीं आता, उनके भीतर बैठा परमात्मा नजर आता है, उनके भीतर छिपा आनंद नजर आता। इसलिए जब संत सद्गुरु राजनेताओं से मिलते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि ये सद्गुरु इन कपटियों से क्यों मिल रहे हैं। असल में सद्गुरु सबके भीतर परमात्मा को ही देखता। सद्गुरु की दृष्टि हमारी जैसी नहीं है, जैसे हम किसी को कपटी देखते हैं, किसी को चोर, किसी को पापी देखते हैं। सद्गुरु ऐसे नहीं देखते। सद्गुरु सभी को परमात्म स्वरूप ही देखते हैं। इसलिए वे चोर लुटेरों को भी अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं, बड़े बड़े अपराधियों को भी अपना शिष्य स्वीकार कर लेते। महात्मा बुद्ध की कहानी है, उन्होंने अंगुली मार को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। अंगुली मार बहुत ही बड़ा अपराधी था। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया हुआ था। उसने यह प्रण लिया हुआ था कि वह उन 1000 लोगों की उंगली काटकर अपने गले में उसका हार पहनेगा। जो कोई भी अंगुली मार के रास्ते से गुजरता था वह उसे मार देता था, काट देता था और उसकी उंगली काटकर गले में पहन लेता था। इसी तरह अंगुली मार ने बहुत से जीवों को मारा। हर गांव में उसका खौफ फैल गया। हर कोई अकेला जाने से भय करने लगा, हर कोई अंगुली मार से डरने लगा। एक दिन महात्मा बुद्ध का उस रास्ते से गुजरना हुआ जहां अंगुली मार रहता था। महात्मा बुद्ध उस रास्ते पर जाने ही वाले थे कि कुछ लोगों ने महात्मा बुद्ध को रोक लिया। उन्होंने कहा, आप महात्मा हैं,
आप संत हैं, आप इस मार्ग पर मत जाइए। इस मार्ग पर एक बड़ा ही दुष्ट अपराधी रहता है, बड़ा ही दुष्ट दानव है। जो कोई भी उसके रास्ते में आया है उसने सभी को मार डाला, सबकी उंगलियां काटकर अपने गले में पहन लेता है। उसने प्रण लिया है कि वह 1000 लोगों को काटकर उनकी उंगलियां गले में पहनेगा। सुनने में आया है कि वह 999 लोगों को पहले ही मार चुका, अब उसे केवल एक और को मारना। काफी लंबे अरसे से भय के कारण कोई इस मार्ग पर गया भी नहीं है, जिस कारण उसका इस एक को मारने का प्रण अभी भी अधूरा बचा। आप अब जाएंगे तो आपको देखकर उससे रहा नहीं जाएगा और वह आपको भी मारने की कोशिश करेगा। हम नहीं चाहते कि वह आपको मारे। जब महात्मा बुद्ध ने यह सुना तो महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा, अगर तुम मुझे यह ना बताते कि उसे केवल एक और आदमी को मारना है और उसका प्रण पूरा हो जाएगा तो शायद मैं इस मार्ग पर नहीं जाता। पर अब तुमने कह ही दिया है कि उसे एक और को मारना है, उसका प्रण पूरा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं उसका यह प्रण पूरा कर दूं, ना कि वह इतने समय से किसी के इंतजार में बैठा। मैं ही उसके काम आ जाऊं, मेरा यह सौभाग्य होगा। लोगों ने रोकने की काफी कोशिश की, मगर महात्मा बुद्ध उस मार्ग पर चलना शुरू हो गए और उस मार्ग पर चलते चलते वह एक जगह पहुंचे जहां अंगुली मार की नजर उन पर पड़ी। अंगुली मार ने देखा कि यह तो कोई संत आता है, संतों जैसी वेशभूषा है। महात्मा बुद्ध के नूर को देखकर, उनके चेहरे की शीतलता को देखकर थोड़ा सा तो अंगुली मार भी घबराया कि यह तो कोई पहुंचा हुआ संत ही लगता। इतना शांत, इतना शील, इतना नूर उसने आज तक किसी के चेहरे पर न देखा। इसलिए थोड़ा सा झिझका और उसने दूर से ही महात्मा बुद्ध को कहा, महात्मा वहीं रुक जाएं, वहीं से लौट जाएं। अब तक इस मार्ग पर जो भी आया है मैंने उन सभी को मार दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि इसे मारना ठीक होगा या नहीं होगा, यह कौन है या इसका पीछे कौन परिवार। जो आया मैंने उसे मार डाला। पर आपको देखकर न जाने क्यों मेरा जी मचलता, न जाने क्यों मैं सोचता हूं कि आपको मारना ठीक ना होगा। इसलिए आप जहां है वहीं से वापस लौट जाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो भाई, मुझे तो इसी मार्ग से होकर जाना, मैं तो जाता हूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना। जैसे ही महात्मा बुद्ध आगे बढ़े, अंगुली मार ने एक और चेतावनी देते हुए कहा, ठहर जाइए, आगे मत आइए। महात्मा बुद्ध अपने मार्ग पर चलते रहे। अंगुली मार को उनके सामने आकर खड़ा होना पड़ा। तब महात्मा बुद्ध रुके। अंगुली मार ने जब महात्मा बुद्ध को देखा तो थोड़ा सा तो वह भी भयभीत हुआ, थोड़ा सा तो वह भी घबरा। सदगुरु के सामने जाकर शिष्य भयभीत हो ही जाते हैं, घबरा ही जाते। जो भीतर गुणों से भरा हो उसके सामने अवगुण लेकर खड़े हो जाओगे तो भीतर झिझक तो पैदा होगी, नजरें तो नीचे झुक ही जाएं। सदगुरु से तो नजर मिला पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। जरा सा तो अंगुली मार भी घबराए, पर क्योंकि प्रण लिया हुआ था इसलिए उसने महात्मा बुद्ध से कहा, मेरे मना करने के बावजूद भी आप आगे बढ़ते रहे। मैंने आपसे कहा भी कि मैं आपको मार डालूंगा। मैंने आप जैसा व्यक्ति अब तक देखा नहीं, इसलिए सोचा आपको मारूं नहीं, आपको मार्ग से वापस लौटा दूं। पर आप मुड़े नहीं, आप आगे ही आगे बढ़ते रहे। अब मुझे आपको मारना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मुझे मार देना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। अंगुली मार ने कहा, कहिए क्या काम। महात्मा बुद्ध ने कहा, उस डाली पर 4 पत्ते लगे हुए हैं, क्या तुम मेरे लिए उन्हें फरसा मारकर तोड़ सकते हो। अंगुली मार ने कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम। अंगुली मार ने फरसा मारकर पत्ते तोड़ दिए। वह पत्ते लेकर महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, ये लीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को दोबारा जोड़ दो। उसने कहा, यह तो मैं नहीं कर सकता, यह तो मेरे बस से बाहर है। मैं तो इन्हें तोड़ ही सकता हूं, मैं तो मार ही सकता हूं, जीवन देना मेरे बस की बात नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मार तो कोई भी सकता, लेकिन जीवन सभी नहीं दे सकते। मारना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन किसी को जीवन देना बड़ा ही कठिन है। महात्मा बुद्ध का यह वचन अंगुली मार के जीवन में पूरी तरह परिवर्तन दिया। अंगुली मार ने अपने प्राण को त्याग कर महात्मा बुद्ध की शरण ले ली। महात्मा बुद्ध के उपदेश पर चलना शुरू किया। महात्मा बुद्ध के उपदेश अनुसार
नगर में भिक्षा मांगने चला गया। लोगों ने जब देखा अंगुलीमाल भिक्षु हो गया है, उनके दरों पर भिक्षा लेने के लिए खड़ा है, तो लोग उससे डरे भी और अपनी छतों पर चढ़कर उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। महात्मा बुद्ध के उन वचनों ने अंगुलीमाल के जीवन में रूपांतरण ला दिया था, इसलिए अंगुलीमाल ने उनके पत्थरों पर कोई रोष प्रकट नहीं की। अंगुलीमाल ने समझा कि मैंने इन्हें कष्ट पहुंचाया है, दुख दिया, यह तो मेरे नसीब के पत्थर हैं, यह तो मेरे कर्म का फल। वह जो बिना किसी वजह के बस अपने प्रण की खातिर क्रोध में आकर जीवों को मार डालता था, उसने लोगों के पत्थर मारने के बावजूद भी क्रोध प्रकट न किया, उसके भीतर क्रोध का कंपन तक न हुआ। वह अपने किए का फल समझकर चुपचाप पत्थर खाने बैठ गया। जब महात्मा बुद्ध ने देखा कि अंगुलीमाल ने इतने अपमान के बाद, इतनी चोटों के बाद भी लोगों के प्रति दया, भावना और प्रेम ही प्रकट किया, तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो गया। अब तुम अंगुलीमाल नहीं रह गए, अब तुम अवगुणों से भरे हुए नहीं रह गए, अब तुम गुणों के खजाने हो गए हो, अब तुम प्रभु हो चुके हो, परमात्मा हो चुके। कितने ही हमारे पाप हों, कितने ही हमारे अवगुण हों, फिर भी हम एक एक क्षण में परमात्मा हो सकते हैं। फिर भी हम एक एक क्षण में सभी पापों से मुक्त, सभी अवगुणों से ऊपर उठ सकते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु किसी के अवगुण नहीं देखता, किसी के पाप नहीं देखता। सद्गुरु जानते हैं क्षण में ही बात बदल सकती है, क्षण में ही पूरा जीवन रूपांतरित हो सकता। अभी जो जीव काम वासना में लिप्त है, क्रोध में लिप्त है, विकारों में लिप्त है, इच्छाओं में लिप्त है, क्षण में ही वह प्रभु में लीन हो सकता। जब भी कोई गुणी होता है भीतर, जब भी कोई प्रभु होता है, तो वह एक ही क्षण में होता। अवगुण तो जीवन भर इकट्ठे करने पड़ते, पाप तो जीवन भर इकट्ठे करने पड़ते हैं, लेकिन गुणी होने के लिए, पाप मुक्त होने के लिए एक ही क्षण लगता। अगर आवश्यकता है तो किसी ऐसे की जो जीव को उस एक क्षण में पहुंचा दे। अगर आवश्यकता है तो किसी ऐसे की जो गुणों का स्वाद चखा दे, और यह आवश्यकता सद्गुरु से मिलकर ही पूरी होती। संसारिक लोग हमें यह नहीं सिखा सकते कि इन अवगुणों से ऊपर कैसे उठना। संसारिक लोग तो उल्टा हमें भय देते हैं इन अवगुणों को छिपाने के लिए, इन अवगुणों को ढांकने के लिए। जितना हम इन अवगुणों को छिपाते हैं, जितना भीतर सरकाते हैं, उतना ही ये हम पर हावी भी हो जाते। हमने जितना काम को भीतर दबाया है, क्रोध को भीतर दबाया है, उतना ही काम और क्रोध हमें अपने अधीन भी कर लेते। काम और क्रोध हमें जितनी जोर से भीतर से धक्का मारना शुरू कर देते हैं, उतनी जोर से ही हमें इन्हें दबाना भी पड़ता। क्यों दबाते हैं? संसार का भय, लोगों का भय। जो भीतर है उसे छिपाना पड़ेगा। अगर ना छिपाया तो ये लोग सम्मान ना देंगे, अगर ना छिपाया तो यहाँ बदनामी हो जाएगी, यहाँ रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन इन विकारों को, इन अवगुणों को छिपाना, इन्हें दबाना कोई उपाय नहीं है। इनसे मुक्त हो जाने का उपाय नहीं है, बल्कि इनमें और भी ज्यादा लीन होते जाना है। इनसे मुक्त हो जाने का उपाय, इनसे ऊपर उठ जाना। जितना हम स्प्रिंग को दबाते हैं, उतनी ही ऊंचाई तक वह उछलता भी है। यही काम और क्रोध के साथ होता है, हमारी भीतरी वासनाओं के साथ, कामनाओं के साथ होता। जितना हम जोर से उन्हें दबाते हैं, वे उतनी ही ऊपर तक उछलाती हैं, वे उतना ही हमें अपने अधीन भी कर लेती। संसार के भय के कारण भीतर की इस मैल को छिपाने में मत लग जाना, बल्कि सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर इस मैल की सफाई के लिए प्रार्थना करना। ये लोग तो अवगुणों के लिए धुतकारेंगे ही, इसलिए इनसे धुतकारें खा खाकर जीव को सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है। किसी ऐसे की शरण में जाना पड़ता है जहां उसे धुतकारा ना जाता हो, जहां उसे प्रेम मिलता। सद्गुरु किसी को नहीं धुतकारते, सद्गुरु सभी जीवों को प्रेम देते। स्मरण रहे, सच्चा सद्गुरु आपसे इस बात के लिए भी नफरत नहीं करता है कि आप पापी हैं, इस बात के लिए भी आपसे नफरत नहीं करता है कि आप चोर हैं, इस बात के लिए भी आपसे नफरत नहीं करता है आप शराब पीते हैं, बीड़ी पीते। सद्गुरु आपको आपके सभी बुरे कर्मों के बावजूद, सभी बुरे अवगुणों के बावजूद आपसे प्रेम करता। इसलिए सद्गुरु महान है। हम में इतनी हिम्मत, हम में इतना साहस नहीं कि हम किसी के अवगुणों के होते हुए भी उससे प्रेम कर जाए।
बच्चे शराब बीड़ी पीना शुरू कर दें तो माँ बाप का उनसे कहाँ प्रेम रह जाता। माँ बाप तो धुतकारेंगे ही, कहेंगे ही कि हमारा नाम खराब कर दिया। लेकिन सदगुरु किसी को नहीं धुतकारता, न शराब पीने पर ताने देता है, न चोरी ठगी करने पर आपको पापी समझकर बैठ जाता। अवश्य ही हम सदगुरुओं के उपदेश में यह सुनते हैं कि हमें शराब और मांसाहार से परहेज करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सदगुरु शराबियों या मांसाहारियों से नफरत करते हों इसलिए उसका बहिष्कार करने को कहते। सदगुरु जानते हैं कि शराब पीने से शरीर का नुकसान होता, इसलिए वह ऐसा उपदेश देते। लेकिन वे शराबियों से इस बात के लिए नाराज नहीं होते कि वे शराब पीते। उनके प्रति भी सदगुरु का पूर्ण प्रेम ही रहता है। वे जैसे हैं सदगुरु उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते। मांसाहार करने से सदगुरु इसलिए मना करते हैं क्योंकि जिन जीवों का हम मांस खाते हैं उन्हें दर्द का भी एहसास होता। जब हम मुर्गों के गले काटते हैं तो वे दर्द से कुर्राते हैं। जो दर्द, जो पीड़ा उन्हें हमारी वजह से महसूस होती है, उस कर्म का फल हमें ही भुगतना पड़ता। मुर्गे, मछली, भैंसें, ये सभी दर्द का अनुभव करते हैं, तड़प का अनुभव करते हैं। हम किसी को तड़पा रहे हैं, हम किसी को दर्द दे रहे हैं और हम सोचते हो कि हमें दर्द ना होगा, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता। कितने समय से संत सदगुरु हमें समझाते आए हैं, यह सृष्टि कर्मों के अधीन है। जो बीज बोओगे, जो कर्म करोगे, वैसा ही फल भोगोगे। किसी को दर्द दिया है तो दर्द ही लौट आएगा, किसी को दुख दिया है, दुख ही लौट आएगा। जो जीव हमारे स्वाद की खातिर दर्द से मरते हैं, हमें दर्द ही देकर जाते। संतों ने इसी कारण से मांसाहार करने से मना कर दी, क्योंकि वे दर्द के प्रति सचेत हैं, उन्हें पीड़ा का अनुभव होता। कुत्ते की अगर टांग टूट जाए तो देखो वह कैसे दर्द से चिल्लाता फिरता, इन्हें दर्द का आभास होता। इसलिए अगर हमारी बदौलत कोई तड़पता है, दर्द किसी को हमारी वजह से मिलता है, तो उसका फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। संत कहते हैं कि हरी सब्जियां खाओ, साग सब्जियां खाओ, दालें खाओ। क्यों? क्योंकि इनमें चेतना की मात्रा इतनी विकसित नहीं है। ना ही सब्जियों को कटने में कोई तकलीफ है, ना ही उन्हें दर्द होता है, ना वे चिल्लाती। हालांकि चेतना तो उनमें भी मौजूद है। चेतना तो इस संसार के प्रत्येक तत्व में मौजूद है। जीवन तो हर एक चीज में मौजूद है, फिर चाहे वो पेड़ का पत्ता हो, रास्ते पर पड़ा पत्थर ही क्यों ना हो, जीवन उसमें भी मौजूद है। जिन पत्थरों को हम इतनी जोर से लात मारकर दूर तक उड़ा देते हैं, उन पत्थरों में भी प्राण है। पर क्योंकि उन पत्थरों में चेतना नाम मात्र को विकसित है, इसलिए पत्थर को ना दर्द का एहसास होता है, ना उसे किसी के लात मारे का एहसास होता। जिसे दर्द का एहसास नहीं, जिसे पीड़ा का अनुभव नहीं, जिसे लात का अनुभव नहीं, उससे फिर चाहे हम कितना ही पटक पटक कर मारें, वह हमें हाय तौबा नहीं देता, उसका फल हमें भुगतना नहीं पड़ता। पर जो जीव सचेत हैं, जैसे मछलियां, मुर्गे, इनको दर्द का भी अनुभव होता है, इनके अंदर एहसास होते। पत्थर को परिवार की खबर नहीं होती, सब्जियों को परिवार की खबर नहीं होती, लेकिन इन जीवों को तो परिवार की खबर होती है, इनमें तो एहसास होते। अगर हम किसी को दर्द दे रहे हैं और अगर उसे दर्द का अनुभव हो रहा है, हमारी वजह से कोई दर्द में है, दुख में है, तो उसका नतीजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। संत सद्गुरुओं को जब कोई गाली देता है, कोई दुख पहुंचाता है, तो संत सद्गुरुओं को भीतर दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि सद्गुरु तो जानता ही है कि आखिर दुख देने वाले में भी परमात्मा ही छिपा बैठा। इसलिए सद्गुरु दुख देने वालों को भी कोई बद्दुआ नहीं देता, कोई बुरी बात नहीं कहता, बल्कि उनका भी भला मांगता। जीसस को जब जिंदा ही सूली पर लटकाया गया, तो जीसस ने उन लोगों को कोई बद्दुआ ना दी, उन लोगों से कोई रोष ना रखा, बल्कि परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, ये भूले लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो बस अपनी वासनाओं के आवेश में आए हुए। तो इन पर कृपा करना, तो इन्हें कोई दंड ना देना, तो इन्हें भी अपने मार्ग पर लेकर चलना, इन्हें भी अपने आप से मिलाना। अगर आपकी वजह से किसी को दर्द या दुख मिलता है, तो वह दुख आप तक ही लौट आएगा। इसलिए संत हमें फल सब्जियां खाने का उपदेश देते हैं। उनमें चेतना नाम मात्र को जागृत होती है,
इसलिए उन्हें काटने से हमें किसी तरह की हानि नहीं लगती। सद्गुरुओं ने मांसाहार और शराब का निषेध किया तो केवल इसलिए कि मांसाहार से जीव अपने ही जीवन में दुख इकट्ठा करता है, गले काटकर जीवों की बद्दुआएं अपने सर लेता है और शराब पीने से ध्यान की गहराइयों में प्रवेश नहीं कर पाता बल्कि काम के अधीन हो जाता। शराब नीचे की तरफ गिराना शुरू कर देती। हमें उठना है ऊपर, क्योंकि ऊपर उठकर ही परमात्मा हुआ जा सकता। जब हम अपने सहस्त्रदल कमल तक पहुंच जाते हैं तब हम परमात्मा में समा जाते, तब हम परमात्मा स्वरूप हो जाते। काम केंद्र पर जब तक हमारा जीवन सीमित रहता है हम पशु होकर जीते हैं। जब हृदय पर हमारा जीवन केंद्रित हो जाता है हम मनुष्य होकर जीते हैं। जब हम इन सभी तलों से ऊपर उठकर सहस्त्रदल कमल तक पहुंच जाते हम परमात्मा होकर जीना शुरू कर देते। परमात्मा होने के लिए अब गुणों को ढांकने की बजाय इनसे ऊपर उठना है। इनसे ऊपर उठने के लिए सद्गुरु की शरण में जब भी जाओ तब इन अवगुणों पर पर्दा मत डालना। मंदिर जब भी जाओ इन अवगुणों पर पर्दा मत डालना, बल्कि सर झुकाने के साथ ही अपने अवगुणों को भी झुका देना, अपने विकारों को भी झुका देना। हम मंदिर जाते हैं तो ना हम अपने अवगुण झुकाते हैं ना अपने पाप झुकाते, बस सर झुकाकर चले आते। सर के साथ अवगुण भी झुका दो, पाप भी झुका दो, अपना अहम ही झुका दो। अहम के झुकते ही आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, सभी दुखों से मुक्त हो जाते। अहम के झुकते ही प्रभु से मिलन हो जाता। प्रभु से मिलन ही सच्चे आनंद में प्रवेश कर जाना है। प्रभु हो जाना ही हम सभी के मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य। इसलिए संगत जी, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, निरंतर भजन बंदगी में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का इस सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शबधन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हर रोज सुबह 5:55 पर सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।